नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका सपना है इस साल 2025 में वर्दी पहनने का, सीआरपीएफ में नौकरी पाने का, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं केवल आज के इस वीडियो के माध्यम से। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि फाइनली सीआरपीएफ में निकाली जा रही है अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, इस साल 2025 की ये नई भर्ती निकाली जा रही है, जो कि सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती निकाली जा रही है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं सीआरपीएफ की इस नई भर्ती के लिए। ये जो भर्ती है, टोटल आपको बता दें कि 22,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है। 22,500 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है। कम से कम योग्यता यहां पर 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10th क्लास पास है तो आप जो है 100% एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो सीधी भर्ती के माध्यम से आपको यहां पर नौकरी मिलने वाली है। यहां पर आपकी दौड़ भी ली जाएगी, आपको दौड़ की तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ आपकी हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप भी होगी। तो फिजिकल का आपका टेस्ट होने वाला है, किस प्रकार आप पास कर सकते हैं, कितनी आपको दौड़ लगानी है, कितनी आपकी हाई जंप होगी, कितनी आपकी लॉन्ग जंप होगी। सारी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और कब से कब तक आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, किस प्रकार आपको आवेदन करना है। और दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो इस भर्ती का, तो आपको एक जरूरी काम करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस भर्ती के लिए, उसकी भी लिस्ट हमारे पास है। आगे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें, वो भी अपना सपना पूरा कर सकें। और रोजाना सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। 100% रियल जानकारी, कोई भी फेक जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके तमाम इन नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, 1 बाय 1 करके। जानकारी के साथ साथ आपको आवेदन करने का लिंक भी यहां पर मिल जाएगा, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप दोस्तों इस साल 2025 में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी 100%, और अगर आप 10वीं पास हैं, तो आप सभी को मिलने वाली है सरकारी नौकरी। इस साल 2025 में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं 100%। सीधा वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये दोस्तों वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां आकर के आप इन तमाम भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आज ही अप्लाई कीजिएगा नई भर्तियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई शानदार भर्ती के बारे में, जो कि सीआरपीएफ की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर जारी किया जा रहा है, बम्पर भर्ती का। भर्ती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन सी भर्ती निकाली जा रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की भर्ती है, ट्रेड्समैन की भर्ती है, ड्राइवर की भर्ती है, और यहां पर एएसआई की भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी। एएसआई की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। 10वीं से लेकर के 12वीं ग्रेजुएट पास सभी के लिए यहां भर्तियां निकाली जा रही है। कुल मिलाकर के 22,500 से अधिक भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस भर्ती के आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, और ऑल इंडिया के तमाम कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी, ठीक है। अब इस भर्ती के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है, तो सैलरी आपको मिल रही है 21,700 से लगभग 70,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। बहुत ही शानदार सैलरी आपको यहां पर देखने को मिल रही है।
एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 साल की एज है, मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मान लीजिए SC ST के कैंडिडेट्स से रिजर्व कैंडिडेट्स, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा 28 साल के बाद में। अब अगर आप मान लीजिए OBC के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी कि भारत सरकार के नियम अनुसार आप सभी को ICU में छूट का बेनिफिट भी दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है? फीस जो है केवल जनरल OBC के मेल कैंडिडेट से 100 रुपए फीस ली जा रही है, बाकी SC ST PWD के लिए बिल्कुल फ्री है। और पेमेंट जो है जनरल OBC के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। अब नीचे आते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है यहां पर, मतलब अगर आपको ये भर्ती पानी है तो आपको क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है उसमें किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपकी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये ली जाएगी, फिजिकल की तैयारी करनी होगी। उसके बाद अगर आप पास होते हैं तो रिटन एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि काफी नॉर्मल आपका एग्जाम होता है। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90% जो है आप एग्जाम पास कर लेंगे बड़े ही आराम से, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है, फिजिकल टेस्ट किस प्रकार लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पर ही अगर आपने तैयारी कर ली तो 99% आप ये मान के चलिए आपको ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर दौड़ लगाई जाएगी, दौड़ में लड़कों को और लड़कियों को कितनी कितनी दौड़ लगानी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1600 मीटर की दौड़ आपको लगानी है, जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है। ये जो बात है वो है लड़कों के लिए, लड़कों को दौड़ लगानी है 1600 मीटर की 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 7.5 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। वहीं बात कर लेते हैं लड़कियों की, तो 800 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट 45 सेकंड में लड़कियों को दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है, तभी आप क्वालिफाइड होंगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप जो होने वाली है लड़कों के लिए 11 फीट की होगी, 3 बार चांस मिलेगा। वहीं लड़कियों के लिए 9 फीट की होगी, 3 बार चांस मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हाई जंप जो ली जा रही है 3 फीट 6 इंच की होगी, जो कि 3 बार चांस आपको मिल रहा है, वही 3 फीट की होगी लड़कियों के लिए, 3 बार आपको चांस मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फिजिकल का टेस्ट होने वाला है, दौड़ होगी, हाई जंप होगी और लॉन्ग जंप होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप मान लीजिए पास कर लेते हैं तो आपका यहां पर होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, PST आपका लिया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। अब यहां पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हाइट कितनी है और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो लड़कों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए, और वहीं दोस्तों लड़कियों के लिए यहां पर जो हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर की। वहीं अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट कितना है, तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लड़कियों के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया, कम से कम 10वीं पास के लिए जॉब है। अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, शानदार भर्ती आप सभी का इंतजार कर रही है। तैयारी कीजिएगा, जल्द से जल्द नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बट दोस्तों आवेदन तो सभी कैंडिडेट्स करते हैं, लेकिन कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाता है, किस कारण से, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप में से कई कैंडिडेट्स जो है नहीं कर पाते हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंट के आप जो है आवेदन करते हैं, बाद में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, फिर बाद में आप पछताते हैं, दूसरों को कमेंट करते हैं, ब्लेम करते हैं कि यार उसने ये जानकारी तो हमें दी ही नहीं थी, हमें ये बताया ही नहीं था, यार गलती होगी हमसे। तो ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए, वो भी CRPF के लिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार करने होंगे, फिर आप जो है आवेदन कीजिएगा, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आप जो है संभाल के रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, फोटोग्राफ जब भी आप लगाते हैं तो जो 4 आप लगा रहे हैं शुरुआत में, वही फोटोग्राफ उसी की कॉपी आपको यहां पर संभाल के रखनी है लास्ट तक, ज्वाइनिंग तक। अगर आप दूसरी लगाएंगे तो यहां पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और फोटोग्राफ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सिग्नेचर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड आप रखिएगा आपके पास में, और आपका मोबाइल नंबर भी आपको लगाना होगा। आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों
वो भी आपको यहां पर देना होगा। एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं, आपकी जो मार्कशीट है वो लगा देनी है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। वहीं एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रखने हैं, चाहे इस भर्ती के लिए चाहे किसी भी नई दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे तो आपका ये मन का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा कि यार हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो गलतियां मत कीजिएगा, और आवेदन किस प्रकार करने हैं वो सारी जानकारी दे रखी है, लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। सभी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके आवेदन जो है दोस्तों आपको बता दें जून से शुरू किए जाने हैं, जून से जुलाई तक आवेदन होंगे। इसी साल में आपका फिजिकल होगा, एग्जाम भी होगा और जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आते ही, आवेदन शुरू होते ही सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। यहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन का आवेदन करने का, technicalgovernmentjobstudy.com पर। आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी जानकारी आती है उसका एक प्रॉपर वीडियो आपको बना करके दिखाएंगे, बताएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर भी। ठीक है, तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।